हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कौन कौन से एरर आप लोगों के सामने आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका प्रीवियस ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आया था, क्योंकि अगर जो आप लोगों ने टाइम रहते वो चीजों को सही नहीं किया तो इस बार भी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ये बात मैं एकदम प्रूफ के साथ बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लास्ट तक देख लेना ताकि आप लोगों को ये यानी कि जो भी प्रॉब्लम है इससे बाहर आ सको और आपका जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे मिल सके। ठीक है, अब बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो वो सभी पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। जो भी आपका करंट स्टेटस होता है वहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो मैं जो भी प्रीवियस ईयर वाले बच्चों ने चीजें फेस की हुई है उसी के अकॉर्डिंग, और जो गलतियां उन्होंने की हुई है आप वो गलतियां ना करो, इसलिए मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी आपका जो भी वेबसाइट ओपन है, आप फ्रेश फॉर्म वगैरह भर पा रहे होंगे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो उन बच्चों के लिए तो अब जो भी करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी चीजें करने को मिलेंगी, लेकिन जिनके पास अभी टाइम है वो प्लीज जरूर से इस वीडियो को देख लें। अब जिनके पास भी वीडियो चला जाएगा डेफिनेटली उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, बाकी बच्चों के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि ये किसी भी बच्चे का एक प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो भी आपका स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप जिसकी हम बात करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो भी फाइनल सबमिशन, स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन लेवल। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, देन आपका वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। इसमें देन लास्ट में आपका करंट स्टेटस देखने को मिल जाता है, जो भी आपका करंट स्टेटस चल रहा होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये आपका कंप्लीटेड शो कर रहा होगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और सबमिट कर दिया है, तो ये भी कंप्लीटेड होगा और यहाँ पे इस तरीके से डेट मेंशन हो जाती है जिस डेट को आप जो चीजें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाइड बाय बैंक और इंस्टीट्यूट ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो ये प्रीवियस ईयर का है, तो अभी ये चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर बच्चे का ये सब कुछ होने के बावजूद आप लोग यहाँ पे करंट स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे करंट स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर जो ये प्रॉब्लम सही नहीं किया तो डेफिनेटली मतलब इन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आने वाला है। क्या सॉल्यूशन है वो भी मैंने बता रखा है। ठीक है, उस टाइम पे भी बताया था मैंने, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट प्रॉब्लम तब आता है जब सेम इनकम सर्टिफिकेट से आपके बहन या भाई किसी और ने भी यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तब वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि एक ही इनकम सर्टिफिकेट। और याद रखना, इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, स्टूडेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनमें स्टूडेंट का मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पेरेंट्स का ही लगेगा, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। काफी बच्चों ने ये गलतियां की हुई है, तो उनकी जो भी स्कॉलरशिप है वो नहीं आई, बाद में उसको ब्लॉक कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना थोड़ा। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट कब आता है? डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट तब आता है जब आप यानी कि एक ही इनकम सर्टिफिकेट को दो स्टूडेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं जो कि सेम इनकम सर्टिफिकेट होता है। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स, ये नोट मिसमैच वाला ऑप्शन बहुत बच्चों को देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, जो डेटा आप लोगों ने अपलोड किया है और जो यूनिवर्सिटी ने डेटा अपलोड किया है वो मैच नहीं हो पाता है, तो उसके चलते हुए प्रॉब्लम आ जाता है। अब ये प्रॉब्लम रिन्यूअल वालों के लिए नहीं आएगा, क्योंकि रिन्यूअल वालों के लिए ये ऑप्शन दिया ही नहीं है इस वक्त कि वो अपना डेटा चेंज कर सकें। तो कॉलेज की तरफ से ही फाइनल डेटा आपका आगे भेजा जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे हैं, तो वो प्लीज ध्यान से अपनी चीजों को नोट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक भी चीज आप लोगों ने गलत तरीके से एंटर कर दी तो डेफिनेटली आपका वो फॉर्म है जो भी है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट 1 की भी आप मिस्टेक मत करना जब भी आप मार्क्स वगैरह या सीजीपीआई जो भी आप अपलोड कर रहे हो। सपोज करो आपकी 8.29 है तो 8.29 ही लिखोगे, आप उसको 8.3 नहीं लिखोगे, ये गलत कर दिया जाएगा। एज इट इज होना चाहिए, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ और स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये देखिए फाइनली सबसे पहले देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन बच्चों का स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं आया होगा। ये जो हालांकि इनकम डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, मार्क्स नोट मिसमैच, ये आप करेक्शन के टाइम पे सही करा सकते हो। लेकिन जिस बच्चे के में ये चीज आ रही होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, जिसके में भी ये प्रॉब्लम आया था, उसके लिए मैं 100% बोल सकता हूँ कि उसका स्कॉलरशिप नहीं आया होगा। ये बात मैं फुल दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो इन बच्चों का ओनली रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, देन इनका फाइनल सबमिटेड हो गया था 21 दिसंबर को। उसके बाद इनका कोई भी काम नहीं हुआ है, ना ही उनका इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉरवर्ड हुआ है, ना ही उनका अकाउंट वेरीफाई हुआ है, ना ही उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई हुआ है, क्योंकि उनका जो भी डेटा है वो कॉलेज को मिला
इन्होंने मतलब इस तरीके से शो किया है कि आपने फाइनली सबमिट तो किया है, बट कॉलेज को वो फॉर्म आपका नहीं मिला है। अब आपने कॉलेज तक नहीं पहुँचाया है या कॉलेज को आपने भेजा है, कॉलेज वालों ने उसको कहीं गुम कर दिया है, जो भी चीज़ें रही होंगी, लेकिन कॉलेज वालों ने आपका डेटा आगे नहीं भेजा, इसके चलते हुए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर जो कॉलेज आपके डेटा को आगे फॉरवर्ड करता, तो देन यहाँ पे आपका स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉरवर्डेड आता और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी आपकी हो रही होती। तो इन बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ क्लियरली कि आप अगर जो रिन्यूअल करना चाह रहे होंगे, रिन्यूअल भी करना चाह रहे होंगे, तो आप ना तो यहाँ पे रिन्यूअल कर सकते हो, क्योंकि रिन्यूअल जैसे ही करोगे तो आपके सामने आ जाएगा इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। क्लियर तरीके से इस तरीके से आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो आप फ्रेश फॉर्म फिल करना चाह रहे होंगे, आपको मन में आ रहा होगा कि मैं फ्रेश फॉर्म फिल कर लेता हूँ, देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में आके कहीं ना कहीं आप इसमें स्टक हो जाओगे। या तो आप लोगों का 10th का जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे सत्यापित नहीं हो पाएगा, या फिर आपका एनपीसीआई सत्यापित नहीं। ओवरऑल ये है कि आपका फाइनल प्रिंट आउट तक नहीं पहुंचोगे, इस बात की गारंटी है। इसके लिए मैं समाज कल्याण से बात कर चुका हूँ, उन्होंने क्लियरली बोला है। अब इन बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन है? एक तो इनको पहले स्कॉलरशिप नहीं मिला, एक तो वो इनके लिए गलत हो गया, उसके बाद भी अगेन ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आप ना तो रिन्यूअल कर पा रहे हो और ना ही आप फिर से यहाँ पे फॉर्म भर पा रहे हो। तो इन बच्चों के लिए सिंपल सॉल्यूशन है, आप लोग अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप लोग स्टडी कर रहे हो वहाँ पे जाइए, जो भी उनका स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है वहाँ पे बात करिए। एक एप्लीकेशन, मेरे को जो बात बताई गई है एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, समाज कल्याण वालों ने क्या बोला है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें क्या लिखना है, आपको लिखना होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर में अपना गत वर्ष में जो भी चीजें हैं इस तरीके से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, और कॉलेज वालों की गलती से वो मेरा आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया, जिसके चलते हुए मेरी स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं आई है। और अब मैं फिर से अपना उसको रिन्यूअल करने जा रहा हूँ, तो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो कर रहा है। देन मैं अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तब भी मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मेरी इसमें हेल्प करें, और जो भी मेरा स्कॉलरशिप है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं जो भी मेरी फीस वगैरह है सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। तो उस तरीके से आप लिखोगे, देन कॉलेज वाले उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे, और आप लोगों को अपना जो भी प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो उसके साथ अटैच करना होगा, उसका जेरोक्स करके, ठीक है, अपना जो भी सेल्फ अटेस्टेड करके उसको साइन करके आप लोगों को दे देना होगा। देन जो भी इनकम सर्टिफिकेट है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके, ठीक है, ये चीज आप करोगे, कॉलेज वाले उसमें सिग्नेचर करके, कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को समाज कल्याण तक पहुंचाएंगे। देन वहां से आप लोगों का जो भी चीजें या तो उसी में करेक्शन किया जाएगा, उसको ही ठीक किया जाएगा, ताकि आप उसको रिन्यूअल कर सको, या फिर आप लोगों का वो सिस्टम से यानी कि डेटाबेस से आपका लिस्ट में से नाम हटा देंगे, देन आप उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सको। तो इस तरीके से आप लोगों के पास मात्र एक सॉल्यूशन है। आप लोगों को कॉलेज वाले इसके लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद समाज कल्याण चले जाइए, और वहां पर एक मतलब कॉलेज वाले एटलीस्ट इतना तो करेंगे कि उन्होंने आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं किया था प्रीवियस ईयर में, इस चीज के लिए वो साइन कर दें, जो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पे लिख रहे हो। देन वो वाला एप्लीकेशन बेसिक डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप खुद समाज कल्याण चले जाइए, वहां पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, और बताने का जरूरत भी नहीं है, जस्ट अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको उनके हैंड ओवर कीजिए, वो देखते ही समझ जाएंगे कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, एक चीज और, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, ये वाला इसका जो भी आपका करंट स्टेटस शो कर रहा है, इसका भी प्रिंट आउट करके लेके जाना है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि लॉगिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये प्रिंट आउट कहाँ से लोगे? तो देखिए, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाना, और जो भी स्टेटस वाला सेक्शन है, प्रीवियस वाला वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, स्टेटस वाले सेक्शन पे जाके आपको हर एक सेशन का जो भी है वहाँ पे दिख जाएगा। 2023, 24, 22, 23, 21, 22 सबका वहाँ पे अवेलेबल है। तो 23, 24 पे आप जैसे ही जाते हो, देन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा स्टेटस वाला सेक्शन। देखिए, एप्लीकेशन स्टेटस 2023-24, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, देन आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है, आपके सामने ये स्टेटस आ जाएगा, जो भी करंट स्टेटस आपका है। उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो भी अटैच करके लेके चले जाना, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और भी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे बच्चों के, मैं और दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जिससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। ये भी वही एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके अलावा और देख सकते हो आप यहाँ पे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पे ये जो भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, रीजन दिया हुआ है ऑब्टेन टोटल मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। आप लोग देख सकते हो, मात्र यहाँ पे जो भी मार्क्स हैं
वो मैच नहीं हो रहे हैं जो बच्चे ने यहाँ पे अपलोड किया और जो इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया, यूनिवर्सिटी ने जो डेटा अपलोड किया है, वो मैच नहीं हो पा रहा है। इसके चलते हुए जो भी समाज कल्याण है, पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर है, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों के साथ भी ये चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए चीजों को ध्यान से फिल करना। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे, जो भी बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, उनको अभी तक यही बताया जा रहा है थोड़ा और वेट करो, आपका सत्यापित हो जाएगा, थोड़ा और वेट करो, वेबसाइट नहीं चल रही होनी, भाई सब कुछ सही चल रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है। हाँ, होती है ये चीजें, लेकिन उतना नहीं है कि 10-10 दिन 20-20 दिन चले जाए। ऐसा होता है कि नहीं चल रहा है तो दोबारा से लॉग इन कर लो, चीजें सही हो जाती हैं। दोबारा से नहीं, तिबारा कर लो, या फिर आप थोड़ा रात में ट्राई कर लो, दिन में ट्राई कर लो, इतना चलता है। इतना नहीं कि 10 दिन हो गए अभी एक चीज से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। इसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में बता सकते हो, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है यूपी स्कॉलरशिप का, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।